नमस्ते बच्चों। आपको कौन सा खाने का सामान सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। क्या आप जानते हैं कि आइसक्रीम दूध से बनाई जाती है? हाँ। हमें दूध कहाँ से मिलता है? गाय, भैंस और बकरी आदि जैसे जानवर हमें दूध देते हैं। तो हम अपने दैनिक जीवन के विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं। हमारे खाने की आदतें बहुत अलग-अलग है। कुछ लोग पौधों से प्राप्त भोजन का सेवन करना पसंद करते हैं और कुछ लोग जानवरों से प्राप्त भोजन का सेवन करते हैं। मैं स्फूर्ति हूँ। आइए हम कक्षा 8वीं जीव विज्ञान के विषय जानवरों से भोजन का उत्पादन के बारे में जानते हैं। जानवरों से प्राप्त खाना पदार्थ कौन से हैं? क्या वे सीधे जानवरों से प्राप्त होते हैं या प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है? हम भोजन के लिए कई जानवरों का पालन पोषण करते हैं। किसान कृषि में बेहतर उपाय प्राप्त करने के लिए प्रबंधन के विभिन्न विधियों को अपनाते हैं। उसी तरह जानवरों के पालन पोषण के प्रबंधन में भी देखभाल की आवश्यकता होती है। जानवरों को भोजन, आश्रय, सुरक्षा और प्रजनन प्रदान करने का पशुपालन कहा जाता है। लंबे समय से हम जानवरों का उपयोग न केवल भोजन प्राप्त करने के लिए बल्कि कृषि, परिवहन आदि के लिए भी करते आ रहे हैं। हमने उनके महत्व को समझा और उन्हें पालतू बनाया। क्या आप जानते हैं कि जंगली जानवरों को कब से पालतू बनाया जा रहा है? निम्नलिखित तालिका देखिए। हमने केवल कुछ जानवरों को ही क्यों पालतू बनाया? हम केवल उन जानवरों को पालतू बनाते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। भैंस, गाय आदि दूध के लिए पाला जाता है। मुर्गियां, बकरियां, भेड़ें मांस के लिए और बैल, घोड़े, सांड, गधे कृषि और परिवहन के लिए पाला जाता है। जानवरों का पालन पोषण में भोजन उत्पादन मुख्य उद्देश्य है। क्या हम केवल पौधे खाकर अपने शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं? हमें अपना भोजन पौधों से मिलता है, लेकिन केवल पौधों से भोजन उत्पादन हमारी सभी जरूरतों को पूरा नहीं करता है। इसलिए हमें जानवरों से भी भोजन की आवश्यकता होती है। हमारे देश में जानवरों से भोजन उत्पादन कृषि इसके समान महत्वपूर्ण है।
सीखने के उद्देश्य। इस पाठ के पूरा होने के बाद आप निम्नलिखित बातों को जानने में सक्षम होंगे। पशुपालन, दूध उत्पादन, पशुपालन के अभ्यास, कृत्रिम गर्भाधान। मुख्य शब्द: पशुपालन, पशुधन, जर्सी, डेयरी पशु, खेत क्रांति, पश्चरीकरण, गोबर गैस। हमारे देश में किसान मानते हैं कि पशुपालन कृषि का एक अभिन्न अंग है। आइए पशुपालन पर अवधारण मानचित्र देखें। पशुपालन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़, सुअर, मुर्गी आदि जानवरों को पालते थे। पशुओं को पोषण से भरपूर भोजन उपलब्ध कराना और साफ सुथरे आश्रय, स्थल पशुपालन में बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। आमतौर पर ग्रामीण लोग अपने जानवरों को चरागाह में बेचते हैं, जहां घास आसानी से उपलब्ध होती है। कुछ किसान अपने मवेशियों को खुटिया में रखते हैं। वे अपने मवेशियों को खेतों में नहीं ले जाते हैं। वे उन खुटियों में चारा आपूर्ति करते हैं। बैल, गाय और भैंस जैसे पशुओं को बड़े पैमाने खुटियों में पालना भी समान है। आमतौर पर हमारे देश के किसान 1 हेक्टेयर से कम भूमि क्षेत्र की खेती करते हैं। भले ही कृषि में मशीनीकरण बढ़ रहा है, लेकिन किसान जुताई और अन्य कृषि कार्यों के लिए बैलों का उपयोग करते हैं। बकरियों और भेड़ों का पालन पोषण भी कृषि से संबंधित है। कृषि के अलावा पशुपालन और भेड़ पालन किसानों के लिए लाभदायक है। फसल के ऑफ सीजन के दौरान
पशुपालक खेतों में बाड़ लगाते हैं। वे अपनी भेड़ों और बकरियों को बाड़ लगे हुए खेतों में रखते हैं। पशु स्वास्थ्य की देखभाल करना पशुपालन में समान रूप से महत्वपूर्ण कार्य है। अधिकांश समय चारा, गोबर और मूत्र के अवशेषों के कारण मवेशी कुटिया गंदे हो जाते हैं। इन अपशिष्टों को खुटिया के दूर फेंक दें। मवेशियों के शरीर पर जूं और धुन के बढ़ने से बचाने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। मुंह और पैर की बीमारी गायों और भैंसों में आंशिक रूप में एक सामान्य है और खतरनाक बीमारी है। जो भेड़ और बकरियों को कृमि संक्रमण होता है। लिवर और आंत को कुछ परजीवी रोग नुकसान पहुंचाते हैं। यह परजीवी रोग विषाणुज और जीवाणु रोग भी दूध उत्पादन हो प्रभावित करते हैं। विशेष रूप से बरसात के मौसम में मच्छरों को काटने से पशुओं को परेशानी होती है। मच्छरदानी लगाकर मलेरिया की रक्षा की जा सकती है। पशु चिकित्सक इन मलेरिया का इलाज और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हैं। अब तक हमने क्या सीखा? पशुओं को भोजन, आश्रय और सुरक्षा प्रदान करना, जिससे हमें दूध, मांस और अन्य उद्देश्य के लिए पशुओं की देखभाल करना एक सामूहिक प्रक्रिया है जिसे पशुपालन कहा जाता है। पशुपालन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में एक पारंपरिक प्रथा मानी जाती है।